तो मैनपुरी से खबर, जहां पर मां बेटी पर हमलावर गिरफ्तार भी कर लिया गया। और अब बेहद खास रिपोर्ट लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। बेरूत की बात करेंगे। बेरूत में धमाके के बाद शहर का एक बड़ा हिस्सा धुआं धुआं हो गया था। तबाही का मंजर कैसा है वहां, धमाके के बाद अब कैसी है बेरूत की जिंदगी, आज बात हम इसी पर करते हैं। जब बेरूत शहर में धमाका हुआ तो वहां अफरा तफरी मच गई। पहले थोड़ा धुआं उठा और फिर इतना तेज ब्लास्ट हुआ कि शहर की बुनियाद हिल गई। रिपोर्ट देखिए। है। इस धमाके ने पूरी दुनिया को भी आगाह कर दिया है कि तकनीक और तरक्की अपनी जगह है, लापरवाहियों का जखीरा अपनी जगह। जब लेबनान की राजधानी बेरूत में धमाका हुआ तो किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये हुआ कैसे। जब तक वहां की सरकार और अथॉरिटी के लोग कुछ समझ पाते, एक के बाद एक हुए धमाकों ने बेरूत शहर के एक बड़े हिस्से को तबाह कर दिया। कहीं शादी के लिए शूटिंग चल रही थी, कोई अपनी शादी के बाद का वीडियो शूट करा रहा था। किसी होटल में पार्टी की तैयारी थी तो कहीं शॉपिंग मॉल में लोगों की भीड़ खुशियां खरीद रही थी। लेकिन बेरूत के धमाके के बाद जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, वैसे वैसे नए नए खुलासे हो रहे हैं और नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। धमाके के पीछे की असल वजह आपको बताएंगे और दिखाएंगे वो तस्वीर जो डर से भी ज्यादा डरावनी है। ये तस्वीर भी उसी लेबनान की है। धमाके से ठीक पहले ईश्वर की वंदना की जा रही थी और उसके अगले ही पल क्या हुआ। सड़क पर चलते हुए कार के डैशबोर्ड में लगा कैमरा सब कुछ शूट कर रहा था तो मोबाइल कैम से अगल बगल के नजारे भी कैद किए जा रहे थे और तभी एक बड़ा धमाका हो गया। बेरूत धमाका साजिश थी या फिर सिर्फ एक घटना? इस धमाके के बाद दुनिया भर के देशों की क्या क्या प्रतिक्रिया आई है? हिंदुस्तान की सरकार ने बेरूत के लिए क्या किया? बेरूत जैसा धमाका हिंदुस्तान में ना हो इसके लिए हम क्या करें और सरकार क्या करे, इसकी भी बात होगी। धमाके के बाद और धमाके से पहले कैसा दिखता था ये शहर? एक धमाके ने कैसे बेरूत को भूखमरी की कगार पर ला खड़ा किया है, बात इसकी भी होगी। साथ ही ये भी बताएंगे कि अमोनियम नाइट्रेट कितना खतरनाक है, क्या ये धमाका टाला जा सकता था? इस धमाके के आरोप इजराइल पर क्यों लगे और अगर इजराइल पर लगे तो अमेरिका की इसमें क्या भूमिका है? तो इस धमाके के बाद हर वो बात जो आपके जहन में आ रही है सवाल बनके, उन सब के जवाब अब आपको मिलने वाले हैं। लेबनान के बेरूत शहर
देखने में यूरोप और अमेरिका जैसे शहरों की तरह दिखता है, लेकिन धमाके के बाद इस शहर की दशा बदल गई। बंदरगाह के आसपास के सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आया। और इस रिपोर्ट में हम आपको अब धमाके की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। कहीं पर शादी हो रही थी, कहीं पर पूजा पाठ चल रहा था, और जैसे ही धमाका होता है सब कुछ धुआं धुआं हो जाता है। आसमान की ऊंचाई से ली गई ये तस्वीरें बेरूत शहर की हैं। इमारतें, चमचमाती गलियां और सड़कों पर फर्राटा भरती गाड़ियां। इस शहर को देखकर ऐसा लगता है मानो यूरोप या फिर अमेरिका का कोई शहर हो। मध्य सागर के पूर्वी किनारे पर बसा ये शहर अपनी शान और शौकत के लिए जाना जाता है। यहाँ सुबह जितनी खूबसूरत है, शाम उतनी ही सुहानी। लेकिन अब इस शहर की हालत बदल चुकी है। एक धमाके ने बेरूत की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। धमाके से पहले ये शहर कुछ ऐसा दिखता था, लेकिन धमाके के बाद इसकी हालत कैसी है, जरा ये भी देखिए। शहर का एक बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका है। कुछ इमारतें तो इस कदर ध्वस्त हुई कि उनकी बुनियाद तक का भी पता लगाना मुश्किल है। जिस जगह धमाका हुआ उसके आसपास सिर्फ मलबा, और मलबे में न जाने कितनी जिंदगियां काल के काल में समा गई। जिनके शव मिले वो तो आधिकारिक तौर पर मृत घोषित हो गए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो धमाके में कहीं खो गए हैं। बेरूत धमाके के बाद कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की गई। धमाके से इस शहर को कितना नुकसान हुआ, क्या क्या नुकसान हुआ, वो इन तस्वीरों से समझिए। धमाके से पहले भरा पूरा दिखने वाला शहर धमाके के बाद खंडहर सा नजर आ रहा है। इस वीडियो को थोड़ा और आगे बढ़ाकर देखेंगे तो भयावहता की तस्वीरें और भी ज्यादा भयानक होती जाएंगी। बेरूत में धमाका किन वजह से हुआ ये आगे आपको बताएंगे, लेकिन अभी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो ब्लास्ट की भयावहता के साथ साथ लोगों के रूटीन वर्क एक्टिविटी को भी दिखाते हैं। इस तस्वीर को देखिए, दोनों की नई नई शादी हुई है और शादी के बाद किसी गाने पर वीडियो शूट करवा रहे हैं। शुरू में लगभग 15 सेकंड तक ये जोड़ा बहुत ही खुश और शांत नजर आ रहा है, लेकिन वीडियो के 16वें सेकंड में कुछ दूसरी आवाजें सुनाई दी। धमाका होते ही वहां अफरा तफरी मच जाती है।
ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि इमारतों के शीशे टूट गए, गलियों में सिर्फ सफेद धुएं का गुबार दिखाई पड़ा और कैमरा जमीन पर गिर गया। ये तस्वीर भी बेरूत शहर की ही है। यहाँ ये महिला शादी के लिए फोटो और वीडियो शूट करवा रही थी। अलग अलग पोज से वीडियो और तस्वीरें शूट की जा रही थी, लेकिन तभी धमाका हो गया और उसके बाद जो हुआ वो टीवी स्क्रीन पर है। धमाके की वजह से शादी के रंग में भंग पड़ गया और सारा सामान इधर उधर बिखर गया। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। बेरूत में जिस जगह ब्लास्ट हुआ उसके कुछ ही दूरी पर हाईवे से ये वीडियो शूट किया गया है। धमाके से पहले जब वहां सिर्फ धुआं उठ रहा था, कार सवार शख्स उसका वीडियो बना रहा था। जब तक धुएं का गुबार उठ रहा था, ये शख्स चलती कार से वीडियो बनाता रहा और देखने से ऐसा लग रहा है कि धमाके की साइड और कार से दूरी भी ठीक ठाक है। लेकिन जैसे ही धमाका हुआ तो कार के साइड विंडो का शीशा टूट गया। धमाके की तीव्रता इतनी थी कि कार के अंदर लगा मिरर भी टूट गया। धमाके की कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। ये वीडियो बेरूत के किसी अस्पताल या होटल का बताया जा रहा है। जैसे ही धमाका होता है, पूरी इमारत हिल जाती है। दरवाजों के शीशे चकनाचूर होकर गिरने लगते हैं और अंदर खड़े लोग चीखते चिल्लाते, जान बचाते इधर उधर भागने लगते हैं। बेरूत का धमाका कितना भयावह था, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। धमाके के निशान बेरूत में सालों साल तक दिखेंगे, क्योंकि जिस स्पॉट पर धमाका हुआ है उसे दोबारा पहले जैसा तैयार करने में लंबा वक्त लग जाएगा। डर से डरावनी ये तस्वीरें बेरूत से। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं आगे। और अब आपके एक बड़े सवाल का जवाब देते हैं। अमोनियम नाइट्रेट की वजह से बेरूत शहर बर्बाद हो गया। जिस गोडाउन में धमाका हुआ वहां लगभग 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा था और इस धमाके के बाद लेबनान में भूखमरी जैसे हालात भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि लेबनान के पास सिर्फ 1 महीने तक का ही राशन है और अगर दुनिया के दूसरे देशों ने उसकी मदद नहीं की तो वहां हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगे। साल 2013 में बेरूत में एक कार्गो शिप यानी कि मालवाहक जहाज रुका था, जिसे जॉर्जिया से अफ्रीका के मोजाम्बिक जाना था। लेकिन रूटीन मेंटेनेंस और फ्यूल के लिए ये बेरूत में रुका तो रुका ही रह गया। कहा जाता है कि इसमें अमोनियम नाइट्रेट लदा हुआ था और जो शिप का कैप्टन था उसके पास इससे संबंधित सही डॉक्यूमेंट नहीं थे, जिसके चलते जहाज को यहीं रोक दिया गया। जिस शिप को बेरूत के बंदरगाह पर रोका गया था उसमें 2700 टन से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था। लेबनान की सरकार ने शिप कैप्टन से डॉक्यूमेंट्स दिखाने और शिप ले जाने को कहा। कुछ दिनों तक शिप वहीं खड़ा रहा और फिर जहाज के मालिकों ने इस अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ जहाज को भी यहीं पर छोड़ दिया। कुछ सालों तक ये जहाज यूं ही खड़ा रहा, कोई भी इसे लेने या इसके बारे में पूछताछ करने के लिए नहीं आया। तो फिर लेबनान सरकार ने इस जहाज में लदे अमोनियम नाइट्रेट को बेरूत शहर के गोडाउन में रखवा दिया और 7 साल बाद इसी अमोनियम नाइट्रेट में धमाका हुआ और पूरा बेरूत शहर तहस नहस हो गया। इसी अमोनियम नाइट्रेट में 7 साल बाद धमाका हो जाता है, जिससे बेरूत शहर का एक बड़ा हिस्सा तहस नहस हो जाता है। बेरूत में जब धमाका हुआ तो इसके आरोप इजरायल पर लगे, क्योंकि इजरायल की सरकार लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर कार्रवाई करती रहती है, इसलिए पहला शक इजरायल पर हुआ। लेकिन इजरायल की सरकार ने साफ कर दिया उनका इससे कोई वास्ता नहीं है। इस धमाके में सस्पेंस तब आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे साजिश करार दिया। हालांकि अभी तक जो थ्योरी सामने आई है उसमें यही कहा जा रहा है कि ये दुर्घटना थी। बहरहाल इस धमाके के बाद से लेबनान में भारी खाद्य संकट पैदा हो सकता है,
क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो धमाके से लेबनान के अन्न के भंडार ध्वस्त हो गए हैं और अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद नहीं मिली तो 1 महीने बाद लेबनान में खाने पीने की भी दिक्कत होने वाली है। हालांकि भारत समेत दुनिया के कई देशों ने लेबनान को हर संभव मदद का भरोसा दिया है ताकि संकट के वक्त में ये देश सरवाइव कर पाए और फिर वहां से जिंदगी पटरी पर लौट पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी के साथ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं।